मन 5 किलो मिले इतना मिले से वो सर बोल भाई नहीं सर तो फिर कैसे गुजारो करो माँ जी? कैसे करे बेटा राम हवाले सा तो कर लिया सा कोई सहारो माँ जी पेंशन के अलावा? को भी ना जमीन कोई? मेरे तो बेटा आज दिन तो मेरे को किमी भी कोई जमीन भी नहीं है आपके पास ना मेरे बिल्कुल कुछ भी? तो माँ जी कैसे छा लिया वहाँ सारा रोटी खा लिया सर छा गेहूँ कम पड़ जाए तो गेहूँ पर ले लिया बेटा तुझ में जा ले लिया भर दाएं बाएं से अपन कहीं के ना से सहायता ले लो सो के बाकी कोई और आप करने रास्ता कौन ना पिल्सन तो कर दी पिल बोलता है पिल्सन पिल्सन के कर दी रेवाड़ी सतीश खोला कर गया था फिर वो मड्डन का ना लिखवा दी सरपंच का गया था तो बोले उठा लिखवा लिया जब वो 2 बार लिखवा के लिया इसे वो दे नहीं ना कुछ कहाँ तो खाने की भी सार वो ना मत आठे ढूंढ पड़ेगा लाया तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि ये कहते हैं कि बिजली भी देते हैं फ्री और राशन भी फ्री देते हैं, हम गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तो हम ये हमारे सामने बात है कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं क्या मदद दे रहे हैं। बताओ ये रात को बेचारी अंधेरे में भटकती है, घर इसका बिल्कुल काला हो चुका है और इसके पास ना तो चूल्हा है गैस ना इसके पास पानी का साधन है। तो ये बेचारी कहाँ से गुजारा कर, रात को ये मर भी जाए कौन इसको संभालेगा? कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसके पास 2 रुपये भी नहीं है। बताओ कौन संभालेगा इसको? और आजकल की समाज है कौन किसके सहारा देता है? कोई नहीं देता। तो मेरी यही है कि रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा भाई सभी महिलाएं खड़ी हैं कि माँ जी की सहायता करो भाई, हर चीज़ की मदद करो इसकी। ना कोई सुविधा बहुत खराब है इससे क्या बता बेटो थो मर गो धनी तो मर गो कोई शेर को देनी हो कौन 5 किलो दाना मिली सी उसी के पार पड़े से की बेचारी की जी पेंशन पेंसिल सिवा भी कट गई 6 महीने आ गए $90 से 1-1 रुपया ने जी ये पड़ोसी कुन कितनो सारो मार देगो घनी करे भाई रुपये दिल्ली मांगे तो दे दिया नहीं भाई को भी दियो जाए ना जी की हालत बहुत बिल्कुल खराब से जी आपने सुनाई करनी पड़ेगी। आप बेचारी बहुत दुखी से को नहीं पानी को साधन नहीं बिजली को साधन नहीं खान को साधन कुछ मर जाए तो कोई देखनी हो भी कौन बेचारी जी पिल्सन बंधनी चाहिए अभी काट ली बेचारी 1-1 रुपया अंतरराष्ट्रीय डॉलर से कोई सुविधा को नहीं आपने सुविधा दो कि पेंसिल कट के पेंसिल बंधाओ 6 महीना होगा जब तक 3200 रुपये मिले जब से कोई पेंसिल नहीं मिली, नहीं कोई इसको देख रेख करने वाला नहीं और कुछ भी है, इसको पेंसिल चाहिए। जी माँ जी सुविधा कुछ ये है ही नहीं, तो नहीं लड़का है नहीं आदमी है कुछ नहीं है। इस माँ जी के पास ना लाइट है ना पानी की सुविधा है ना इसकी पेंसिल है, इसको 1 रुपए की भी कोई सहायता नहीं है। इतनी गर्मी में भी ये बिना पंखे बिना बिजली के काम करती है। इस बारे में मैंने सरपंच से भी बोला था कि गांव में एक ऐसी माँ जी है जिसके पास पंखा नहीं है और कृपया करके उसको पंखा की सुविधा करवा दो। तो उन्हें बोल भी दिया था कि हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज के ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसे पीड़ितों के मुद्दे उठाए जाते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। देखिए आज एक ऐसी माँ से एक ऐसी वृद्धा से मिलेंगे हम जिनको देखकर आप एक फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि एक हकीकत दिखाने जा रहे हैं आपको। ये वीडियो देख के आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसी हालत में एक ऐसी माँ है जिनकी उम्र 75-76 वर्ष हो चुकी है और आज वो बिल्कुल बेसहारा हैं। हम एक ऐसे समृद्ध गांव में खड़े हैं जो पूरे रेवाड़ी जिले में पढ़े लिखे और समृद्ध गांव में आता है। गांव जैनाबाद डहेड़ा की बात कर रहा हूं मैं, जिस गांव को सबसे ज़्यादा अध्यापकों का गांव कहा जाता है, जैनाबाद, वहाँ स्थित हैं हम। और यहाँ एक ऐसी महिला है जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जो अपने आखिरी सांस गिन रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। समाज के ठेकेदार कहाँ गायब हैं कुछ पता नहीं। देखिए आए दिन बड़े बड़े पोस्टरों में खबरें आती हैं, बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ों में लोग आते हैं, कहीं बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि हमने 21 बेटियों की शादी करवा दी, 11 बेटियों की शादी करवा दी। हमने भी काफ़ी ऐसी वीडियो बनाई हैं जिनमें ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं, जिन्होंने कई गरीब बेटियों की शादी करवाता है तो कहीं ना कहीं कोई गरीब को किसी ना किसी प्रकार से सहायता करता है। ऐसे काफ़ी आपने वीडियो भी देखी होंगी, अखबारों में भी फोटो देखते होंगे। और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो फ़ोन पर इस तरह की पोस्ट बार बार आती दिखाई देते होंगे आपको। कहीं छोटी छोटी जोगियाँ में फल फ्रूट दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं और वीडियो बना के छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ इस जैनाबाद गाँव में जो सबसे ज़्यादा लोगों की बस्ती के गांव होते हैं जैनाबाद और डहेड़ा, और सबसे शिक्षित गांव जैनाबाद है ये, हम वहां खड़े हैं। और यहाँ इस वृद्ध माँ को देखने वाला कोई नहीं है। इसकी आप बीती आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। 75-76 साल की उम्र इस महिला की है
और ये बिल्कुल अकेली है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही इसको किसी प्रकार का कोई सहारा, ना इसके पास कोई जमीन, ना ही कोई इनकम सोर्स। 76 साल की होने के बावजूद भी इनको पेंशन नहीं मिल रही। क्या ये सिस्टम सही है? क्या ये समाज के ठेकेदार, जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो पंचायत ठेकेदार हो छोटे से लेके, और चाहे कितने बड़े पद पर हो, चाहे कोई भी हो, मैं सभी को कह रहा हूं और सभी उन समाज सेवियों को कह रहा हूं, क्या ये माँ किसी को दिखाई नहीं दी जो 76 साल की उम्र में अकेली अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और मौत का इंतजार कर रही है? इसके पास ना खाने को दाना है, ना पीने को पानी है। सरकार की नीति है कि हर घर जल, हर घर नल, हर घर बिजली का बल्ब पहुंचेगा। दूर दूर तक ऐसे ऐसी जगहों पर लाइट और पानी की व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन ऐसे समृद्ध गांव में, रेवाड़ी जिले के जन्नाबाद गांव में आज एक ऐसा भी घर है जिस घर में ना तो लाइट है ना ही पानी है। तो ऐसा क्यों? एक महिला का क्या जुर्म है ऐसा जो उसके साथ इस तरह की उसकी हालत हो रही है और उसको कोई भी सरकार द्वारा उसको व्यवस्थाएं या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस माँ का मीटर फाड़ दिया गया, जैसे कि माँ ने बताया, आज से 5-7 साल पहले की ये माँ बता रही हैं। बिजली का मीटर फट जाता है, एक अकेली महिला है, कोई सहारा नहीं है, उसका चोट लगने के कारण बिल नहीं भर पाती है तो उसका मीटर फाड़ दिया जाता है। उसके बाद उसकी पेंशन होती है वो भी काट दी जाती है 76 साल की उम्र में। प्लस विधवा है, ये विधवा पेंशन मिलनी चाहिए थी। विधवा पेंशन इनकी, जैसा कि माँ जी बता रही है पीछे वीडियो में, कि इनकी 1 साल पहले पेंशन कट चुकी है और उसके बाद 6 महीने से इनको पेंशन नहीं मिल रही है। सिस्टम में दिखाया गया है, जब ये पेंशन लेने जाती हैं तो इनको कहा जाता है कि आप आगे जाओ, अपने वहाँ ऑफिस में रेवाड़ी वगैरह जाओ, वहाँ पता करो, वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। वहाँ ये धक्के खाकर आ जाती है 2-4 दिन में, लेकिन इनको पेंशन कहीं भी नहीं मिलती। तो ये सिस्टम सही है क्या सरकार का? इसमें कौन गलत है, कौन दोषी है? ये गांव, ये समाज, ये पंचायत के ठेकेदार, या फिर ये सिस्टम, या फिर ये माँ? कोई एक तो गलत है। या तो ये माँ गलत है, ये झूठ बोल रही है, इसकी उम्र इतनी नहीं है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, इसके पास बिजली है, पानी है, सब कुछ है, ये झूठ बोल रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं ये सिस्टम और ये समाज गलत है। एक तो जरूर गलत है इसमें। ये जवाब चाहूंगा मैं आप सभी ऑडियंस से कि ये माँ सही है या फिर ये सिस्टम सही है। अब मैं इस माँ की आप बीती सुनाता हूँ कि क्या हालात है इसके। काफ़ी महिलाएं यहाँ आज इस मोहल्ले की खड़ी हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये मामला हमारे संज्ञान में आया कि ऐसे समृद्ध गांव में, ऐसे समाज में एक ऐसी माँ भी है जो अपनी मौत की सांसें गिन रही है और अपनी मौत का इंतजार कर रही है, लेकिन उसको कहीं से किसी का सहारा नहीं मिल रहा। आज एक ऐसा घर, ऐसे गाँव का जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना उसको अनाज मिल रहा है। केवल 5 किलो गेहूं मिलता है इसको। क्या 5 किलो गेहूं में एक इंसान गुजारा कर सकता है? पहले इनका गुलाबी कार्ड होता था, 35 किलो अनाज मिलता था, वो काट के 5 किलो कर दिया। क्या ऐसा अपराध किया इस माजी ने जो इसके साथ इस तरह का व्यवहार इस सिस्टम द्वारा किया गया? ये सवाल है पूरे समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो हम मिलते हैं, काफ़ी यहाँ महिलाएं बनी हुई हैं। ये दर्द भरी कहानी हम आपको रूबरू दिखाएंगे यहाँ अपनी वीडियो के माध्यम से। पहले हम एक बार इस माजी का घर दिखाते हैं जो शायद आज से 40 साल 50 साल पहले इनके पति द्वारा बनाया गया है। इनका बेटा हुआ करता, एक ही बेटा था केवल, वो भी इनका गुजर चुका। इनके पति आज से 30 से ज़्यादा साल हो गए गुजरे हुए। केवल एक अकेली महिला, ना उसके पास ज़मीन जायदाद है, ना कोई इनकम सोर्स है। किस तरह अपना जीवन बिता रही है आप देख सकते हैं। तो ये है इस माजी का घर। आप देखेंगे इसमें ये जो आप डोरी देख रहे हैं, केबल देख रहे हैं, ये किसी दूसरे घर में जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। इस घर में लाइट का कोई कनेक्शन, कोई सिस्टम, कोई बल्ब, कोई पंखा नहीं है। ये माँ रोते हुए कह रही है कि एक पंखा ले लेती हूँ भाई, इधर से उधर, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी यहाँ बैठ गई, कभी वहाँ बैठ गई। इस तरह से अपना दिन यापन करती है। रात को बगैर लाइट के, बगैर चांद रोशनी के यहाँ अंधेरे में रहती है। ना लाइट है, ना रोशनी है, ना पंखा है, ना कोई भी सुविधा है। पहले इस माजी का घर दिखाएंगे और फिर मिलेंगे माजी से और इस परिवार के अड़ोसी पड़ोसी जो महिलाएं बनी हुई उनसे। ये इस माजी का घर है। 76 साल की उम्र में जैसे तैसे इन्होंने अपने घर को संभाल के रखा है। साफ सफाई भी अच्छी तरह रख पाते हैं बूढ़ी माँ, लेकिन एक 5 किलो गेहूं के सहारे ये अपनी जिंदगी बिता रही है। इस माँ की हालत आप एक बार देखकर गौर जरूर फरमाएं कि क्या जुर्म किया है इस माजी ने जो इस तरह का जीवन यापन करने को मजबूर हो रही है। ये आ जाएगा पुराना। ये तस्वीरें हैं इस माजी के घर की। आप देख सकते हैं हालात कि कब के मकान बनाए हुए, कब के रिपेयर किए हुए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह।
ये पुरानी जो हवेलियां हुआ करती थी उस समय के ये मकान है। उसके बाद माँ जी के पास कोई इस तरह का सोर्स नहीं था कि ये मकानों को डेवलप कर सके, अच्छे से बना सके। ऐसे हालातों में एक अंधेरे घर में, एक कह सकते हैं हम एक भूतिया घर में ये माँ जी रह रही हैं, जिनके ना तो लाइट है ना ही पानी की व्यवस्था है। ऐसा घर हिंदुस्तान के हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। सरकार कहती है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बिजली पानी नहीं है। ये है वो घर, हम दावे के साथ कह सकते हैं ये घर है। और यहाँ काफी महिलाएं हैं, वो इस बात का सबूत देंगे कि हाँ ऐसा घर है जहाँ आज भी लाइट और पानी नहीं है। जी राम राम। राम राम। माँ जी के समस्या से जैसे कि जानकारी मिली कि एक बुढ़ी माँ परेशान से जन्नाबाद गांव में, क्या दिक्कत है आपको, बताओ। वो दिखती बेटा मैंने पेंशन ना मिली से। पेंशन नहीं मिल रही माँ जी आपने। माँ जी आपकी उम्र कितनी से लगभग? बेटा यही 75 साल के है। 75 साल के लगभग उम्र से आपकी। हमने माँ जी को आधार कार्ड देखो से अभी 75.5 साल माँ जी की उम्र होगी। 1/1/1951 को जन्म से माँ जी को, तो 75.5 साल की माँ जी। माँ जी नाम कैसा आपको? रेवती। रेवती। तो किस चीज़ की पेंशन ले रहा हो, बुढ़ापा वाली? मैं तो जी बुढ़ापा वाली ले रही थी। हाँ 75 साल उम्र होगी तो बुढ़ापा की पेंशन बने साहब आपकी। बुढ़ापा ले रही थी। बाबा भी कौन ने शायद गुजर चुका, तो पेंशन कब से ले रहा था आप वैसे? उम्र पीछे बेटा वो पेंशन वही से। लगभग कितने साल है कि बाबा ने गुजर उड़ान? 30 साल लगी। 30 साल का, 30 तो 32 होली साल, 30 से ज़्यादा साल होली तब से आप पेंशन ले रहा था। हाँ ये पीछे लेने लगी सो मरिया पीछे। मरिया पीछे। तो माँ जी पेंशन बंद कब हुई आपकी? 5-6 महीना आएगा बेटा। 5-6 महीना तक नहीं मिल रही पेंशन। के बात हो या पेंशन जब लेने गया तो के जवाब मिला आपने? उन्हें बोले आगे जाओ, मैंने आगे को बेरो आगा को आपने पता को ना। माँ जी आपके घर में कौन कौन से और? बेटा मैं तो अकेली सो। बिल्कुल अकेला सो? बिल्कुल अकेली सो। कोई को ना घर में? बालक? बालक थोड़ा वो कमारो थो ना भाई एक ही थो। एक लड़को थो वो गुजर गो। कब गुजर गो माँ जी? वो बेटा मैंने 1 साल है साल से 2 महीना ऊपर गया। 1 साल से ऊपर होली। और बालक बेटी? बेटी 2 से 2 बेटी बाहर की से ब्याह रखी से। हाँ। कितनी साल हो करीब ब्याह उड़िया उनने? बेटा मना तो 30 साल से ऊपर होली। जब करे तो वे तो अपने घर बार की करा किसी उनने कोई लेने देने को न था। तो ये अकेला सो आप बिल्कुल बरे? बिल्कुल अकेली सो मैं तो। माँ जी गाँव वाला की भी जैसे बताओ लोग अड़ोसी पड़ोसी ने, आपके घर में कोई सुविधा कौन है? पानी की, बिजली की? घर में बिजली भी कौन है ना कुछ भी और पानी भी कौन है? ना। तो कैसे रोसो फिर आप? बेटा कुआं पर से तो पानी ले आऊँ सो। आप खुद लेकर आओ सो? खुद ही लेकर आऊँ सो। और पूरे बेटा अट्ठे से बैठे उठे से बीजड़ो हाथ में ले लिया। बीजना के सहारे रह रहा सो, मतलब कि घर में ना तो रोशनी रहे, ना पंख हो, ना कोई और सुविधा, कुछ भी कोई। बिल्कुल। माँ जी सरकार तो कैसे हर घर जल, हर घर पानी, बिजली पहुँचा दे, फिर आपको क्यों ना पहुँची? क्यों ना पहुँची? मेरा पाव टूट गो थो। अच्छा। पाव टूट गो थो जब मैं लेट ले रखी थी, जो वो पीछे मेरे मीटर उतर गो, जब पीछे में लगाया। आपको पाव टूट को बिल ना भर पाया, इसलिए मीटर पाड़ लियो। कब की बात से कितनी दिन होगा मीटर पटोड़ा ने? कई दिन है बेटा इतना। कई दिन मान साल, 2 साल, 5 साल, कितना टाइम है? तो 4-5 साल है। 4-5 साल हुए उससे पहले को मीटर पटोड़े से जब अच्छा मीटर लग गयो ना मत के में ना कर। सरकार से और क्या सुविधा मिले समाज आपने, जैसे राशन कार्ड से कोटो वगैरह कुछ? कोटो बेटा ये मिले से ये तेल, चीनी और ये गेहूँ मिला कर 5 किलो मिले। महीना में 5 किलो गेहूँ सर जैसे? तो इतना मिले से वो सर नहीं सर, तो फिर कैसे गुजारो करो माँ जी? कैसे करे बेटा, आराम हवाले साहब तो कर लिया सा। कोई सहारो माँ जी पेंशन के अलावा? जमीन कोई? मेरे तो बेटा दिन तो मेरे को किमी भी कौन। जमीन भी नहीं है आपके पास? बिल्कुल भी। तो माँ जी कैसे आप जिंदा रह रहा सो, कैसे मतलब आपने गुजारो कर पा रहा सो ना? 5 किलो की बात है नहीं, तो मजदूरी करने की उम्र भी कौन है आपकी, हालत भी कौन है ऐसी? उम्र भी काफी होगी, ऊपर से इतना दुख घर में कोई अकेला आदमी तो कैसे रह ही ना सके, तो गुजारो कैसे हो फिर? ना आपने कोई खाने की व्यवस्था, फिर रोटियां के साथ माँ जी अगर कुछ भी चाहिए तो आपका इनकम सोर्स तो कुछ बताओ ही कौन, कुछ भी कौन है? पेंशन थी वह भी बंद है, छाई मांग लो उस पड़ोस में आते।
और रोटी अपने जैसे गेहूँ कम पड़ जाए तो गेहूँ पर दिल जाए बेटा तुझ मुझे आके ले जाओ दाएं बाएं से अपने कहीं के ना से सहायता ले लो सो बाकी कोई और आप करने रास्ता को ना तो मज के कहना चाहोगा सरकार से के मांग करना चाहोगा के कहना चाहोगा पिल्सन तो कर दियो पिल्सन बन जाए बेटिया के नाते बेटी ना आवे एक बिजली लग जाए मज बेटी नहीं आवे पूछण माँ को क्या हाल कोई भी बेटा कया कर बेटो गयो जो कौन कह को से मैं तो पिल्सन पिल्सन मिल जाए तो गुजारो हो जाएगा थारो है ना गुलाबी का कार्ड थोड़ी टाइम तो 35 मिला करता ही बेटा वो कट गो जो मैं तो 5 किलो मिले गुलाबी कार्ड कट गो 35 से 5 किलो मिलने लग गई। अच्छा अच्छा तो बिजली की भी जरूरत है वैसे तुम्हारे आपने पानी बिजली तो चाहिए बुढ़ो शरीर हो गई ना कि तो बाहर जाए पानी भी ना भरो जाए मैं तो पिल्सन के कार्ड पिल्सन की खास जरूरत है रोशनी कम हो गई आख्या कि भाई बुढ़ापा भी आगे चलो भी नहीं चाहिए जो इसने चाहिए मीटर भी चाहिए बिल्कुल बिजली पानी तो चाहिए माजी कित गया माजी आप पेंशन खातर जब उन्होंने बताई कि भाई आप जाओ रेवाड़ी फिर आप कित गया रेवाड़ी गया फिर वो मैडम थी लिख क्या करने गया था रेवाड़ी सतीश खोड़ा कर गया था फिर वो मैडम का ना लिखवा दी तो सतीश खोड़ा तो आपका ही गांव को से शायद तो विभाग उनको अलग से लेकिन आप अपने गांव को करके गया था कि मदद हो जाएगी फिर क्या बोले सतीश खोड़ा तो बात हुई थी ना बोल बेटे वो फोन लगा रहा फिर बात करते तो आने आगो मैडम से बात कर दी उनकी लिख के दिया मैडम से बात हुई थी मैडम ने कुछ लिख कर दियो तो और फिर क्या कही थी उन मैडम ने क्या कर लिया आगे बोले उठे जाओ नोना कमाली के से उठे अच्छा उठा से करवाइयो उठा से करवा करना करी फिर भी थारी पेंशन अभी तक नहीं बनी से और भी कितना गया सब पेंशन खातर सरपंच कने गया था तो बोले उठा लिखवा लिया जब दो बार लिखवा के लिया इसे वो दे सरपंच के नाते सरपंच क्या बोले आपका सरपंच ने बोले बड़े कम जरूरत है तो मैं तो कर दूंगा जब 2 बार लिखवा के लिया थी ने बोले मर गई तो जिंदा से खाली लिख के दी थी बस और कुछ ना करो सरपंच ने बेटा मत अनपढ़ से के लिखो मैंने तो को आपने तो वो बिना पता के लिखो के थो में आपने जो कहो वो लिख के आएगा था फिर सरपंच ने नू कही थी भाई कि जरूरत हो तो बता दे मदद कर दूंगा जब नहीं बोले बेटा कि मैं देखे भाभी कि नहीं माले रेन पर बरा माले और ही लिखवाने थे जो 2 बार लिखवा के लिखवा के लिया और उसके बाद फिर सरपंच ने बुझ आपके माजी पेंशन बन गई ना बन गई थारी ना बुझ कहने भी माजी गांव में तो इतना बड़ा नेता सी थारो इतना समृद्ध गांव से जन्नाबाद सारा मास्टरों को गांव बतावी सी कोई आसपास देखने को न थमने कि भाई बुढ़ी बीरबानी परेशान हो रही अकेलो मतलब इंसान बेशक पड़ो मर जाओ कोई समाज में कोई ये इतना बड़ा ठेकेदार बना डोले ही समाज का कोई बेटियां ब्याह करी कोई भंडारा लगाओ इसी मतलब कि आपने कोई बुझने को न गाँव में इतना समृद्ध गाँव में तो आपने कहने को मतलब माजी फिलहाल पेंशन मिल जाए या चाहो साहब है ना पेंशन चाहिए बेटा जी। तो देखिए हम इस माजी के घर आए हुए हैं काफी महिलाएं यहाँ बनी हुई हैं उनसे जानेंगे माजी के बारे में सच्चाई क्या है और किस तरह की दर्द भरी जिंदगी ये माजी जीने पर मजबूर हो रही है तो इसका जिम्मेवार कौन है ये समाज या फिर ये सिस्टम। तो काफी महिलाएं हैं उनसे जानेंगे इस माजी के बारे में सच्चाई पूरी क्या है। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगी इस माजी की दशा देखकर आज हमारे पास कॉल गई कि इस तरह से एक माजी जन्नाबाद गांव में रह रही है तो क्या दशा है क्या हालात है इस माजी के आप बताएं आप पड़ोसी। पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ कि मेरा नाम लीलावती है मैं जन्नाबाद की स्थायी निवासी हूँ और मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ हेल्पर पर जी। तो कि मैंने आज माजी ने मेरे से ये सब बात घटना बताई अपनी कि बेटा मेरे कोई सुनने वाला कोई नहीं है तो इसने मेरे सामने बात रखी ना मेरी पेंशन है मेरी पेंशन भी काट दी ना मेरे पास कुछ खाने के लिए है ना मेरे पास लाइट है नहीं मेरे पास पानी भरने के लिए। तो मैंने 10 हम औरतें थी तो सब इकट्ठे हुए कि माँ जी हम करेंगे आपकी कार्रवाई। तो आप ऐसे हमने बात बढ़ाई शाम तक तो पत्रकार को बुलाया हमने कि हमने उनके सामने बात रखी कि समाज जी का भाई ये सरपंच के पास भी गई बताइए सरपंच वाला मैं लाइट लगा दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अब तक तो कोई सरपंच ने कुछ कार्रवाई नहीं बैठाई है। उसके बाद ये उसके पास गई जो हमारा टीचर है वो सतीश कोला उसके पास गई तो उन्होंने ये कहा मैडम से कि मैडम इसका कुछ बना दो। इसने पता नहीं क्या कुछ लिख के दिया मैडम ने तो ये लिखवा के लेके आ गई। इस अनपढ़ है बेचारी है क्या जाने क्या लिख के दिया है या लिख के भी दिया है या नहीं दिया है।
तो ये वहाँ से चली आई, आके हमारे पास बात रखी, तो हमने कार्रवाई बैठाई, हम पत्रकार बुलाया। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि ये कहते हैं कि बिजली भी देते हैं फ्री और राशन भी फ्री देते हैं, हम गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तो हम ये हमारे सामने बात है कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं क्या मदद दे रहे हैं। बताओ, ये रात को बेचारे अंधेरे में भटकती है, घर इसका बिल्कुल काला हो चुका है और इसके पास ना तो चूल्हा है गैस, ना इसके पास पानी का साधन है। तो ये बेचारी कहाँ से गुजारा कर, रात को ये मर भी जाए कौन इसको संभालेगा, कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसके पास 2 रुपये भी नहीं है। बताओ कौन संभालेगा इसको। और आजकल की समाज है कौन किसके सहारा देता है, कोई नहीं देता। तो मेरी यही है कि रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा भाई सभी महिलाएं खड़ी हैं कि माँ जी की सहायता करो भाई, हर चीज़ की मदद करो इसकी। अगर हम सभी को मदद देते हो तो इसको भी देते। माँ जी राम राम। राम राम बेटा। माँ जी ये आपकी उम्र की माँ जी हैं रेवती जी। हाँ। आप पड़ोसी हैं इनके? हाँ पड़ोसी हैं जी। तो क्या हालात हो रखे इनको, ना कोई सुविधा? बहुत खराब है इससे, क्या बता बेटो थो मर गो, धनी तो मर गो, कोई शेर को देनी हो कोन्या, 5 किलो दाना मिली उसी के पार पड़े से की बेचारी की जी। पेंशन पेंसिल सिवा भी कट गई, 6 महीने आ गए $1 से 1-1 रुपया ने जी। ये पड़ोसी कुन कितनो सारो मार देगो, घणी करे भाई रुपये दिल्ली मांगे तो दे दिया, नहीं भाई को भी दियो जाए ना जी। की हालत बहुत बिल्कुल खराब से जी, आपने सुनाई करनी पड़ेगी। आप बेचारी बहुत दुखी से, को नहीं पानी को साधन, नहीं बिजली को साधन, नहीं खान को साधन, कुछ मर जाए तो कोई देखनी हो भी कौन बेचारी। तो माँ जी क्या हेल्प चाहो कि माँ जी क्या हेल्प? एक तो बिजली होनी चाहिए, एक गैस चूल्हा होना चाहिए, एक इनकी पेंशन बंधनी चाहिए। पेंशन बंधनी चाहिए मेन चीज, तो यहाँ से जैसे कुछ सारो मिल जाए। पेंशन थी वह भी काट दिया की? वह भी काट ली बेचारी, 1-1 रुपया अंतरस्ती $1 से जी। राशन भी नहीं चाहिए, क्या कराए जी। तुम्हारे पड़ोसन की बड़ा भी से करा के मदद, खुद दुखी, हम भी दुखी, या भी दुखी। माँ जी राम राम। माँ जी क्या कहोगे इस माँ जी रेवती देवी की हालात बारे में? कहूँगी ना कोई सुविधा को नहीं, आपने सुविधा दोगे, पेंसिल कट के पेंसिल बंधाओ, 6 महीना होगा जब तक 3200 रुपये मिले, जब से कोई पेंसिल नहीं मिली, नहीं कोई इसको देख रेख करने वाला, नहीं और कुछ भी है, इसको पेंसिल चाहिए जी। माँ जी सुविधा कुछ है ही नहीं, तो नहीं लड़का है नहीं आदमी है, कुछ नहीं है बोलना चाहिए। जी बहन जी क्या कहेंगे इस समाज के बारे में, क्या हालात है इस समाज के, और आप सब आज इकट्ठा हुए क्या चाहते हैं? भाई साहब, इस माँ जी के पास ना लाइट है, ना पानी की सुविधा है, ना इसकी पेंसिल है, इसको 1 रुपए की भी कोई सहायता नहीं है। इतनी गर्मी में भी ये बिना पंखे बिना बिजली के काम करती है। इस बारे में मैंने सरपंच से भी बोला था कि गांव में एक ऐसी माँ जी है जिसके पास पंखा नहीं है और कृपया करके उसको पंखा की सुविधा करवा दो। तो उन्हें बोल भी दिया था कि हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। कि जैसा माँ जी ने बताया हमें कि माँ जी अपनी पेंशन के लिए कहाँ दर दर भटकी, इन्होंने नाम लिया, सतीश खोड़ा के पास गई थी। अभी हमारी बात हुई सतीश खोड़ा से, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें आश्वासन दिया है और काफ़ी इत्मीनान से बात की, सारे इनको रिकॉर्ड चेक किए। उन्होंने बताया कि इनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, मेरे से ये नहीं मिले, मेरे आगे पीछे आए होंगे या किसी और अधिकार से बात हुई होगी, सतीश खोड़ा जी ने कहा है। हालांकि उनका डिपार्टमेंट नहीं है, वो फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट में है, इनका जो काम है वो पेंशन का वो दूसरे विभाग में है। तो उन्होंने सारे सुझाव दिए, बताया कि इस तरह से माँ जी का काम हो जाएगा, आप पहले इनका आधार कार्ड अपडेट करवा के और फिर रेवाड़ी ले आना, मेरे से बात करवा देना, इनका काम हो जाएगा और मैं पूरे प्रयास करूंगा माँ जी के काम के लिए। इस तरह का आश्वासन सतीश खोड़ा जी से मिला है, जो जन्नाबाद गांव के ही हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि इनका काम होता है नहीं होता है। माँ जी 1-2 दिन में टाइम निकाल के जैसे भी किसी को लेकर ये जाएंगे, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के और रेवाड़ी कार्यालय में जाकर काम करवाएंगे। अगर माँ जी का काम हो जाता है तो हम दोबारा से एक बार माँ जी की वीडियो बनाएंगे कि इस तरह से सिस्टम ने अपने इस मामले को संज्ञान में लिया और माँ जी को देखते हुए उनका काम किया। और अगर इनकी पेंशन नहीं भी बनती है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा से वीडियो आप देखेंगे कि क्या सिस्टम के हालात हैं और क्या सच्चाई है समाज की। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।